अगर आप खुले खेतों में फसल लगाते हैं तो उसमें रोग बीमारी कीट बहुत ज्यादा आते हैं तो उस फसल का 50 से 60% तक नुकसान कर देते हैं। रही बची जो फसल होती है उसको मौसम खराब हो जाता है, बो खत्म कर देता है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं या फिर ओलावृष्टि हो जाती है, अनावश्यक बारिश हो जाती है, सर्दी में पाला पड़ जाता है, गर्मी में बहुत ज्यादा अनावश्यक टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपका फसल में जो प्रॉफिट होने वाला है, नुकसान हो जाता है। वो आपकी कभी कभी लागत भी बराबर नहीं हो पाती है। बढ़ती हुई महंगाई में घरों के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं पे आपकी खेती बागवानी है तो उसमें से आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो खुली खेती की बजाय आजकल के जो नव युवक हैं वो नेट हाउस, पॉली हाउस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रियल में इसके फायदे बहुत हैं। इसके फायदे के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु ए टू जेड समाधान। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉली हाउस अगर आप लगाते हैं तो उसके फायदे क्या आपको होने वाले हैं। तो खुले खेतों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा पैदावार इसमें होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर खुले खेतों में आप फसल कोई लगा रहे हो तो उससे 5 गुना ज्यादा आपको पैदावार इसमें पॉली हाउस में मिल जाती है और इसमें कम पानी की खपत होती है। जी हां, इसमें ड्रिप सिंचाई से 50 से 60% पानी आपका बच जाता है। खुले खेत होते हैं उनमें खुले में अगर आप सिंचाई करते हैं तो पॉली हाउस में ड्रिप सिस्टम लग जाता है। वहीं पे पॉली हाउस में डायरेक्ट टेम्परेचर यानी डायरेक्ट धूप नहीं आती है तो उसकी वजह से पानी बहुत कम देना पड़ता है, पौधों को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो आपका पानी अगर आपके यहाँ पे कम है, दिन ब दिन पानी का लेवल नीचे डाउन होता जा रहा है, तो वहां पे आपको पॉली हाउस सपोर्ट करेगा। तीसरा जो फायदा है वो है साल भर इससे खेती करना संभव है। हर मौसम में फसल इसमें उगाई जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो पॉली हाउस में आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इसको ज्यादा गर्मी है, ज्यादा बारिश है तो इसमें बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यादा सर्दी है बाहर तो इसमें पॉली हाउस में टेम्परेचर को मेंटेन करके सर्दी में भी फसल उगाया जा सकता है। यानी विपरीत मौसम में इसमें फसल उगा के मार्केट में आप बेच सकते हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम बाहर अगर है तो इसमें आप सर्दी वाली फसल लगाइए, उनको अच्छे से कीजिए और गर्मी में आप उन फसलों को बेचिए। तो आपको वहां पे कोई आपका कंपटीटर मंडी में नहीं मिलेगा, वो फसल लेके सिर्फ आपकी फसल होगी तो आपको मुंह मांगी रेट भी आपको वहां पे मिल जाती है। इसके अलावा जो पॉली हाउस का बेनिफिट है वो ये है, रोग और कीटों से भी इसमें काफी हद तक बचाव मिलता है। पॉली हाउस में फसलें जो हैं वो आपकी रोग और कीटों से सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि बाहरी जो वायुमंडल है, मौसम है, उसमें रोग कीट ऐसे ही घूमते रहते हैं और पॉली हाउस आपका बिल्कुल पैक रहता है। तो इसमें आवारा जो रोग कीट होते हैं वो इसमें नहीं एंट्री करते हैं, उनसे भी आपको राहत मिल जाती है। इसके बाद बेहतर गुणवत्ता आपको मिल जाती है। उत्पाद जो भी आप तैयार कर रहे हैं, फसल जो बो रखी है, उसका आकार, रंग और स्वाद और उसकी क्वालिटी, चमक, शाइनिंग वाला पैदावार आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि भाई हम तो नए हैं, हमें पॉली हाउस के बारे में पता नहीं, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कैसे कहां पे जमीन देखनी है, कैसे इसका तैयारी करनी है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं जिनके माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं। पॉली हाउस लगाने के लिए सबसे पहले आपको जगह का चुनाव करना है, स्थान का चुनाव करना है, ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पे प्रॉपर धूप मिलती हो और पानी की वहां पे उपलब्धता पूरी होनी चाहिए और आपकी जो जमीन है वो पूरी तरह से समतल होनी चाहिए, कहीं पे ऊबड़ खाबड़े या ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना वो ये है कि सही पॉली हाउस का ही चुनाव करें। पॉली हाउस भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक नेट हाउस होता है जो कम लागत में खुली संरचना होती है, जिसमें सिर्फ हरा ग्रीन कलर का नेट लगा दिया जाता है। वो पॉली हाउस ज्यादा सेफ और सुरक्षित नहीं है। दूसरा होता है लो टेक पॉली हाउस। इसमें क्या होता है, ये साधारण पॉलीथीन से बना होता है जिसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां होती हैं, यानी बाहर से हवा और धूप आने के लिए खिड़कियों को खोला जाता है, खिड़कियां छोड़ दी जाती हैं, तो इसमें से जो अनावश्यक कीट होते हैं वो भी बाहर से आ जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तीसरे नंबर पे होता है हाई टेक पॉली हाउस। इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है जो आपका बाहर का और अंदर का जो टेम्परेचर है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करता रहता है। और दूसरे इसमें सुविधा होती है वो ड्रिप इरिगेशन की सुविधा होती है और इसके अलावा अन्य भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऑटोमेटिक फिटेड होती हैं, जिसमें आपकी भेजामारी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये फसल के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है और आपकी फसल की पैदावार में अहम भूमिका निभाता है। बाहर के जो मौसम होता है, बाहर के कीट होते हैं, बाहर के
परेशानियां होती हैं विपरीत, उनसे भी ये आपको राहत दिलाता है। तो आपको चुनाव करना है, या तो पॉली हाउस आप लगाओ नहीं, ज्यादा बेटर है खुले खेत में करो। अगर पॉली हाउस आप लगाने वाले हो तो हाईटेक पॉली हाउस लगाओ, तो ही आपके काम आने वाला है। पॉली हाउस का चुनाव करने के बाद में बात आती है फ्रेम तैयार करने की। तो इसके लिए मजबूत लोहे के पाइप जो बिना जंग लगने वाले जो आते हैं यूवी पाइप, उनको लेना है, या फिर मजबूत जो बांस होता है पका हुआ उसका उपयोग करना है। और छतों और दीवारों पर यूवी स्टेबल पॉलीथिन की शीटें लगानी है आपको, जो धूप से खराब नहीं होती हैं, धूप को सहन कर जाती हैं। हवा के प्रवाह के लिए वेंटिलेशन सिस्टम आपको लगाना है, जिसका बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जो एयर होती है वो एकदम से रिफ्रेश होती रहे। चौथा इसमें ध्यान रखना है आपको, सिंचाई और जल निकास का सिस्टम ड्रिप इरिगेशन प्रॉपर तरीके से लगाना है, जिसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी की बचत होती है, आपको पता है, तो उसको पानी की भी प्रॉपर यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। जमीन में जल निकास की उचित व्यवस्था आपको रखनी है, उसके लिए थोड़ा सा ढलान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जमीन आपकी गड्ढे में है और इधर उधर का पानी बारिश के टाइम पे आके आपके पॉली हाउस के अंदर भर जाए, तो यहाँ पे आपकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। गर्मी के समय में बाहर का जो टेम्परेचर है या बारिश के समय में जो नमी है, उसको वेंटिलेशन और शेडिंग नेट से गर्मी को और नमी को कंट्रोल में रखें। सर्दी में हीटर या फिर मल्चिंग का उपयोग करें, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा, आपकी फसल के लिए काफी लाभप्रद होगा। इसके बाद में सरकारी सब्सिडी और सहायता जरूर लें। पॉली हाउस के लिए सरकार लगभग 50 से 80% सब्सिडी दे रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसके लिए आप कृषि विभाग में अपने नजदीक में जाके पता करें, या फिर नाबार्ड से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको वेबसाइट, नाबार्ड की वेबसाइट पे आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से पूरी जानकारी आप निकाल सकते हैं। तो पॉली हाउस में अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए लग रहा है, तो उसमें से 50 से 80 हजार रुपए तो सरकार सब्सिडी ही दे रही है, तो आपका खर्चा भी बहुत कम होता है, आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। अब आपका पॉली हाउस बन के रेडी होके तैयार हो जाता है। उसके बाद में बात आती है फसलों का चयन करने की, यानी इसमें कौन सी फसल बोएं। तो पॉली हाउस आपने लगाया, फिर तो आप खुली खेती में फसल कर रहे थे, उससे इस पे आप कन्वर्ट हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा इनकम कैसे कर पाएं। तो आपको इसमें फसल का लगाने से पहले, फसल का चुनाव करने से पहले ध्यान रखना है कि इसमें वही फसल आपको लगानी है जो बाहर इस टाइम पे नहीं उगाई जा सके। विपरीत मौसम वाली फसलों को इसमें लगाना है। जैसे कि आप अगर सर्दी की बात करें, तो सर्दी में बाहर खीरा नहीं उगाया जाता है, तो सर्दी में अगर आप खीरा बेचते हैं, तो आप यहाँ का पॉली हाउस का टेम्परेचर मेंटेन करके खीरा की खेती कर सकते हैं। या फिर आप टमाटर की खेती विपरीत मौसम में कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाहर अगर उस चीज की खेती करना संभव हो रहा हो उस टाइम पे आप अंदर उस चीज की खेती करेंगे, तो आप मार्केट में, मंडी में मुंह मांगी रेटों पे बेच पाएंगे। पॉली हाउस में मुख्य रूप से आप टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है। फूलों में अगर बात करें तो गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है। हर्ब्स में अगर बात करें तो पुदीना है, तुलसी है, इनकी खेती करना काफी प्रचलित है। पॉली हाउस से संबंधित आपका अगर कोई डाउट है या फिर सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछें, हम आपकी सहायता बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और हम वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कल आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।